हे एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और उसके आर्टिकल्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी, यूपीएससी और डिफरेंट स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए, और ये कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 324 पॉलिटी में। ठीक है, 324 को कैसे याद रख सकते हैं? देखिए 3 और 4 कंटिन्यूअस है और 2 इसके बीच में है, तो मतलब कि 2, 3, 4 ये कंटिन्यूअस में आ गए। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन किसमें है? आर्टिकल 324 में। और 324 से पहले 323 आता है और वहां पर जाकर के कौन से खत्म होते हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि कौन सा है? यूपीएससी। और बात करें तो स्टेट पीसीएस कमीशन, मतलब कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये दोनों के दोनों का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323। मतलब 324 से इलेक्शन कमीशन स्टार्ट होता है, लेकिन उसके एक पहले 323 पे क्या हो जाता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन खत्म हो जाता है। और ये कहां से स्टार्ट होता है? 315 आर्टिकल। देखिए मोस्टली आर्टिकल्स की बात करें जो कि कमीशन के बारे में है, वो 300 की लाइन में ही है। ठीक है, 300 और 300 के इंटर रिलेटेड है, कुछ को छोड़ करके, जो कि एक्सेप्शन भी है। नेक्स्ट बात करें तो फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस कमीशन किसमें? आर्टिकल 280 में है। ठीक है, फाइनेंस मतलब कि इसमें पैसे से रिलेटेड है। ये समझिए कि पैसे पूरे के पूरे 300 नहीं हो पाए हैं, इससे थोड़े से कम रह गए हैं। ठीक है, तो ये 300 से कम कितने रह गए हैं? 280, मतलब कि इसमें 20 कम रह गए हैं। ठीक है, मतलब कि 280 में है फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट बात करें नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी, तो देखिए ये दोनों इंटर रिलेटेड है। हालांकि नेशनल कमीशन फॉर एससी किसमें है? आर्टिकल 338 में है। एससी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, उसके बाद एसटी को। 338 याद रख सकते हैं, और उसके बाद एसटी आता है, तो 338 क्या हो जाएगा? कैग की, मतलब कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर ये बात करें तो आर्टिकल 148 में, ये एक एक्सेप्शन है जिसमें कि 148 में आता है। ठीक है, मतलब कि 150 होने से 2 कम पहले। ठीक है, तो 148 में आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, जो कि आर्टिकल 76 में आता है। और अगर यही स्टेट की बात करने तो इसमें क्या कर दीजिए? 76 में क्या कर दीजिए? प्लस 89 को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा? आर्टिकल 165 में आता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ओके, अटॉर्नी जनरल इंडिया का रहता है, लेकिन एडवोकेट जनरल किसका रहता है? स्टेट का रहता है। ठीक है, तो 76 आर्टिकल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप 89 ऐड करके बहुत सारी चीजों को इंटरलेट कर सकते हैं पॉलिटी में, जैसे कि प्रेसिडेंट की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि है आर्टिकल 338 बी में। तो 338 में क्या था? नेशनल कमीशन फॉर एससी। 338 ए में क्या था? नेशनल कमीशन फॉर एसटी। एंड अगर ओबीसी की बात करें, अगर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, तो ये किसमें है? आर्टिकल 338 बी में है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में होगा कि सारे के सारे कमीशन कितने इंपॉर्टेंट है और इसे कैसे याद रखा जा सकता है। थैंक यू सो मच।